नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम सबको पता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो भी वेस्ट हॉस्पिटल से निकलता है, जो भी वेस्ट क्लिनिक से निकलता है, जो भी वेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर से निकलता है, या फिर जो भी वेस्ट जो मेडिकल लाइन में किसी भी जगह से निकलता है, उस चीज़ को सेग्रीगेट करना, उस चीज़ को मैनेज करना, उसे हम लोग रखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट refers to completely removing all the hazardous and infectious waste generated from, कहाँ से जनरेट होगा? जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। ये तो हो गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि वो सारा वेस्ट जो हॉस्पिटल से निकलता है, क्लिनिक से निकलता है, या फिर किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से निकलता है, ये सारा वेस्ट कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? तो अब हम लोग देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज के टाइप्स, देखेंगे टाइप्स कि कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं। तो कितने टाइप के वेस्ट होते हैं? सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा केमिकल वेस्ट, हम लोगों को इन्फेक्शियस वेस्ट देखने को मिलेगा, इन्फेक्शियस वेस्ट, हम लोगों को पैथोलॉजिकल वेस्ट देखने को मिलेगा, रेडिएशन वेस्ट देखने को मिलेगा, एंड फार्मेसी वेस्ट देखने को, एंड हम लोगों को इसमें शार्प जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शार्प चीज़ें होती हैं, वो भी हम लोगों को वेस्ट देखने को मिलेगा। इन सबको हम लोगों को मैनेज करना है। तो केमिकल वेस्ट में क्या क्या आता है? केमिकल वेस्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा गैसियस सब्सटेंस देखने को मिलेगा, हम लोगों को मेटेलिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, एंड लिक्विड वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को इन्फेक्शियस सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? हम लोगों को अफेक्टेड कॉटन देखने को मिल सकता है, हम लोगों को ड्रेसिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। एंड अब बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेस्ट। तो पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है? ब्लड देखने को मिलेगा, हम लोगों को ब्लड, या फिर बायोप्सी देखने को मिलेगा, बायोप्सी सैंपल देखने को मिलेगा किसके अंदर? पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर। उसके बाद रेडिएशन वेस्ट कौन कौन सा होता है जो हम लोगों को देखने को मिलेगा? हम लोगों को रेडिएशन थेरेपी देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी हम लोगों को, जैसे एक्सरे। उसके बाद बात करेंगे फार्मेसी वेस्ट की। तो फार्मेसी वेस्ट कौन कौन सा है? जो एक्सपायर्ड ड्रग्स होती हैं, जो एक्सपायर्ड ड्रग्स वगैरह होती हैं, वो आती हैं फार्मेसी वेस्ट के अंदर। शार्प वेस्ट के अंदर आएंगे नीडल्स वगैरह, नीडल्स गिलास, ये आएंगे शार्प वेस्ट के अंदर। तो हम लोगों ने टाइप्स देख लिए कि टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन कौन से टाइप्स के वेस्ट होते हैं? केमिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, रेडिएशन वेस्ट, फार्मेसी वेस्ट एंड शार्प्स। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन से स्टेप हैं जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में यूज आते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है उसका मतलब है सेग्रीगेशन। वो स्टेप है सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल
वेस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट है उससे हम लोग अलग अलग करेंगे, जैसे शार्प चीज़ें उसे अलग करेंगे, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उसे अलग करेंगे, या फिर और भी जो सारी चीज़ें हैं जैसे नुकीली चीज़ें हैं उन्हें हम अलग करेंगे, प्लास्टिक्स की बोतल है उन्हें अलग करेंगे, या फिर कांच की जो बोतल्स हैं उन्हें हम लोग अलग करेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर कलेक्शन एंड कैथेटराइजेशन, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे एंड उस वेस्ट को कैटेगराइज कर देंगे। वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे एंड उस वेस्ट को कैटेगराइज कर देंगे कि ये कौन से बिन में जाएगा। तीसरा है इसके अंदर स्टोरेज ऑफ वेस्ट, इसके अंदर तीसरा है स्टोरेज ऑफ वेस्ट। जो स्टोरेज ऑफ वेस्ट है वो नॉट बियॉन्ड, मतलब 48 घंटे से ज़्यादा तक वहाँ पे वो वेस्ट स्टोर नहीं होना चाहिए। कब तक? नॉट बियॉन्ड 48 आवर्स के अंदर वो वेस्ट ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। तो इसका अगला स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। उसके बाद 48 आवर्स के अंदर वो वेस्ट ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। एंड लास्ट स्टेप है इसका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेग्रीगेशन में सबसे पहले उस वेस्ट को हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे जो भी उस हॉस्पिटल से वेस्ट निकला है। उसके बाद उसे कलेक्ट करेंगे एंड उसे कैटेगराइज कर देंगे, कौन सा प्लास्टिक का है, कौन सा शार्प है, कौन सा गिलास है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ वेस्ट, उस वेस्ट को स्टोर करेंगे, लेकिन उस वेस्ट को 48 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे स्टोर करके नहीं रखना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। अब हम लोग पहले एक बात करेंगे एक एक के। सबसे पहले बात करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेट कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ डस्टबिन में, इन द फॉर्म ऑफ डस्टबिन की फॉर्म में हम लोग इसे सेग्रीगेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें येलो डस्टबिन की। कौन सी की? येलो डस्टबिन की। येलो डस्टबिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो येलो डस्टबिन के अंदर ह्यूमन जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है या फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो हम सब लोग डालते हैं येलो डस्टबिन के अंदर। वो कहाँ पे डालते हैं? येलो डस्टबिन के अंदर। तो ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट इसके अंदर डालते हैं। किसके अंदर? येलो डस्टबिन के अंदर। एंड इसके अंदर हम लोग कॉटन डालते हैं, अफेक्टेड कॉटन डालते हैं इसके अंदर। हम लोग कॉटन वेस्ट डालते हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर हम लोग इन्फेक्शियस ड्रेसिंग डालते हैं। कौन सी? इन्फेक्शियस ड्रेसिंग इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर हम लोग प्लेसेंटा को कट करके इसके अंदर हम लोग डालते हैं। या फिर इसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड बैग होता है वो इसके अंदर डालते हैं। बट उस बैग के अंदर ब्लड होना चाहिए। और इसके अंदर हम लोग बॉडी फ्लूइड्स को वगैरह को भी डालते हैं। इसके अंदर हम लोग साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी डालते हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट इसके अंदर डालते हैं। या फिर जो स्पुटम कल्चर जो हम लोग करते हैं, स्पुटम को भी इसके अंदर ही डालते हैं। एंड इसके अंदर जो बायोप्सी हम लोग कल्चर लेते हैं वो भी हम लोग किसके अंदर डालते हैं? येलो डस्टबिन के अंदर। जो बायोप्सी जो कल्चर करते हैं उस सैंपल को हम लोग कहाँ पे डालते हैं? येलो डस्टबिन के अंदर हम लोग डालते हैं। तो येलो डस्टबिन के अंदर हम लोग क्या क्या डालते हैं? ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, कॉटन वेस्ट, इन्फेक्शियस ड्रेसिंग, प्लेसेंटा, ब्लड बैग, या फिर बॉडी फ्लूइड में हम लोग CSF ले सकते हैं। यहाँ पे CSF हम लोग कहाँ डालते हैं? येलो डस्टबिन में। साइटोटॉक्सिक वेस्ट, स्पुटम, बायोप्सी कल्चर, ये हम लोग डालते हैं येलो डस्टबिन के अंदर। बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इसका क्या करेंगे? इसमें इसका जो मैनेजमेंट है वो इंसिनरेशन एंड डीप ब्यूरियल। इंसिनरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेस्ट को हाई फायर देके मतलब जलाया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे, जैसे 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर किसी भी चीज़ को जला देते हैं और उसको गड्ढा खोद के डीप ब्यूरियल कर देते हैं, मतलब उसे गाड़ देते हैं। तो पहला है इसका इंसिनरेशन, दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट।
केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज में लेते हैं एंड उसे मैनेज करते हैं। इसमें दो हो गए, इंसिनरेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट। इंसिनरेशन में हम लोग हाई टेम्परेचर पे उससे। अब हम लोग बात करेंगे रेड डस्टबिन की। किसकी करेंगे? रेड डस्टबिन की। पहले हम लोगों ने बात की थी येलो डस्टबिन की, अब हम लोग बात करेंगे रेड डस्टबिन की। तो रेड डस्टबिन के अंदर हम लोग क्या क्या डालते हैं इन्फेक्शियस प्लास्टिक की जो बोतल्स होती हैं उन्हें हम लोग डालते हैं। इन्फेक्शियस प्लास्टिक आइटम्स को हम लोग रेड डस्टबिन में डालते हैं। सिरिंज विदाउट निडल, उस सिरिंज के अंदर निडल नहीं होनी चाहिए, सिरिंज विदाउट निडल हम लोग डालते हैं रेड डस्टबिन के अंदर। IV सेट, डायलिसिस किट, जितना भी प्लास्टिक का सामान है वो हम सब लोग कहाँ डालेंगे? वो डालेंगे सारा हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर। IV बोतल्स प्लास्टिक की होती है, उसे भी हम लोग डालेंगे। यूरिन बैग, ग्लव्स एंड कैथेटर्स, जितना भी प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो हम लोग डालेंगे रेड डस्टबिन के अंदर। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? तो इसका मैनेजमेंट है, इसके मैनेजमेंट में हम लोग करेंगे ऑटोक्लेविंग स्टेराइल करने का एक फिजिकल मेथड है, ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग। एंड दूसरा है इसका केमिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोगों ने अभी बात की थी 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। उसकी बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड ब्लू डस्टबिन की। तो ब्लू डस्टबिन के अंदर हम लोग क्या क्या डालते हैं? इसमें हम लोग डालते हैं कांच का सामान, ग्लासेस ब्रोकन, इसमें हम लोग डालेंगे सिरिंज विद निडल। याद रखना, जो रेड डस्टबिन था उसमें विदाउट निडल सिरिंज डाली थी, और जो वाइट डस्टबिन है इसमें विद निडल सिरिंज डालेंगे। इसमें हम लोग ब्लेड्स वगैरह डालेंगे, इसके अंदर हम लोग स्काल्पल वगैरह डालेंगे, एंड मेटेलिक शार्प्स वगैरह इसके अंदर हम लोग डालेंगे। अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या फिर केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट। एंड लास्ट जो बिन बचा है वो बचा है ब्लैक या ग्रीन। इसके अंदर हम लोग डालते हैं जनरल वेस्ट को, जैसे पेपर आइटम्स हो गया, पेपर आइटम्स हो गया। इसके अंदर हम लोग टिश्यू पेपर डाल देते हैं, या फिर जो ऑफिस का वर्क है, या फिर जो फूड आइटम्स हैं उसे हम लोग डाल देते हैं। फूड आइटम्स, पेपर आइटम्स एंड टिश्यू पेपर, ये हम डालते हैं ब्लैक डस्टबिन के अंदर। एंड इसका ट्रीटमेंट है डिस्पोजल ऑफ सिक्योर लैंडफिलिंग। इसमें हम क्या करते हैं? कचरा को लैंडफिलिंग धरती के अंदर दफना देते हैं। तो ये तो बात हो गई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की।